हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुस्कान हमार टीवी। आज के प्रोग्राम में हम आपको छोटी लड़की की फ़्रॉक क्रोशे करना सिखाएंगे। ये ऊन की फ़्रॉक है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ये हमारी यहाँ पर पिंक कलर की फिनिश्ड फ़्रॉक है। ये इस फ़्रॉक को आज हम स्टिच करना, क्रोशे करना आपको सिखाएंगे। ये फ़्रॉक काफ़ी गफ बनी हुई है। इसमें जो स्टिचिंग हमने डाली है ये इस फ़्रॉक को काफ़ी गफ कर देती है। इस स्टिचिंग को हम पफ स्टिचिंग बोलते हैं। ऊपर हमने 3 बटन लगाए हैं। इस फ़्रॉक का साइज़ आप अपने बच्चे के साइज़ के हिसाब से चेक कर सकते हैं, पर ये एक बहुत ही छोटी बच्ची का फ़्रॉक है। इसमें 18 ऑन्स की ऊन लगी है और आपको एक नीडल भी चाहिए होगी इसमें बटन स्टिच करने के लिए। सारी स्टिचिंग हमने क्रोशे से ही करी है बाकी। तो इसमें सबसे पहले आपको कम से कम 52 फंदे डालने होंगे। सो 52 की ये हमने बेस बनाया है। ये हमारी फर्स्ट रो है। ये हमारा नेक से शुरू होता है। तो हम इसमें इसको हम फाउंडेशन चेन बोलते हैं। तो ये फाउंडेशन चेन हमने बनाई है। ये फर्स्ट रो है। ऐसी हम लोग 8 रोज़ बनाएंगे और इसमें हम इंक्रीज़ करते जाएंगे फंदों को। तो जो हमारी फर्स्ट रो थी, इसमें हम जब सेकेंड रो बनाएंगे तो हम जो फर्स्ट नॉट है उसको स्किप करेंगे। फर्स्ट नॉट स्किप करने में फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एज की स्टिचिंग आती है वो स्ट्रेट होती है। आप आगे के फंदे में डाल सकते हैं क्रोशे को या पीछे के में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। मैं पीछे के फंदे में क्रोशे करती हूँ, इसलिए मैं पीछे के फंदे से स्टार्ट करूँगी। तो इसमें हम लोग पहले डबल क्रोशे करेंगे, है ना। तो हम दो बार डबल क्रोशे करेंगे और उसके बाद हम 2 का 1 करेंगे और बाकी फिर से हम इसको 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाला हम लोग हमेशा स्किप करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था। और हम लोग अब हम थर्ड रो से इसमें इंक्रीज़ करनी शुरू करेंगे। इसमें 3 डबल क्रोशे करके फिर हम लोग उसमें इंक्रीज़ करेंगे। 2 लेवल का इंक्रीज़ होगा इसमें, जिससे कि हमारी फ्रॉक थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी। यह यहाँ पर 2 का 1 किया और हमने फिर 2 का 1 किया। फिर से हम लोग इसमें नेक्स्ट में हम लोग रेगुलर डबल क्रोशे स्टिच डालेंगे। तो 4 के बाद हम लोग 5वें में इसको इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। अब हमें फिर से उसी में डाल करके दोबारा से उसको हम डबल क्रोशे करके, तो ये हमारा हो गया इंक्रीज़। तो इस तरह से हम लोग थर्ड रो से इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। 4 के बाद 5वें में इंक्रीज़। अब हमारी थर्ड रो फिनिश हो गई है और ये जो एज है, जो सेकंड रो का हमारा लास्ट नॉट था, उसमें हम एक स्टिच डालेंगे। और इसका रीज़न यही है कि जिससे हमारी एज बिल्कुल स्ट्रेट बन करके आए। ये देखिए हमारी एज बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। अब हम लोग इसमें फिर डबल नॉट डाल करके टर्न अराउंड करके हम अपनी 4th रो बनाएंगे। 4th में हमारी फिर से इंक्रीज़ शुरू होगी। फर्स्ट वाला हम हमेशा स्किप करते हैं जैसे कि, तो हम वैसे ही स्किप करेंगे और इसमें हम लोग 4 के बाद 5th में इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशे की स्टिच हुई यहाँ पर। ये हमारी एज की। अब हम लोग 4th के बाद इसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। ये हमारा 4th रो फिनिश हो गई है। अब हम इसमें 5th रो बनाएंगे। हमें टोटल 8 रोज़ बनानी है। 3 रोज़ बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करके, दो स्टिचेस को हम हर रो में इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 3 डबल क्रोशे करके अब फिर हम इंक्रीज़ करेंगे।
और फर्स्ट वाला हमेशा स्किप करते हैं हम और सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया डबल क्रोशे नॉट। ये हमारी एज देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आई है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट को हमेशा स्किप करेंगे और हम यहाँ पे अपना डबल क्रोशे डालेंगे। ये हुई हमारी सेकेंड स्टिच। यहाँ पर ये हुआ हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट। हर रो में हम लोग इंक्रीज करेंगे जिससे हमारी ये नेकलाइन सही आएगी। तो 4 डबल क्रोशे करके फिर हम 5th में इंक्रीज करेंगे और 5 डबल क्रोशे हर इंक्रीज के बीच में हम करेंगे। हमें टोटल इस तरह से 8 रो करनी है। ये हमारा 4th के बाद 5th में इंक्रीज आया है। हमारी हो गई हैं, हम 6th रो पे आ गए हैं अपने। ये हमने अब यहाँ पर एज बनाई है अपनी और हम इसको आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये हमने फर्स्ट को स्किप किया और उसके बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशे किया। बिल्कुल इसी तरह से हम 4 के बाद 5th में इंक्रीज करेंगे। ये हमारी जो एज पे बनी है इसमें हम लोग ये जो हमारा लूप बन के आया है इसको हम फिर से कंप्लीट करेंगे और अभी ये हमारी एजेस तकरीबन ख़त्म ही हो गई हैं। ये हमारी यहाँ पर 5th के बाद आप देख रहे हैं हमारी बिल्कुल अच्छी इंक्रीज आई है। तो आप इसमें यहाँ पे टर्न अराउंड करके फिर एज से शुरू करके 5th में इंक्रीज करेंगे। अब हम इसमें स्लीव्स की सेटिंग करेंगे। इसको पूरा अच्छे से लिटा लें और उसके बाद डिपेंड करता है बेबी का साइज़ क्या है। पंद्रह स्टिचेस डाउन करके इसमें मैंने मार्किंग लगाई है कि यहाँ पर यहाँ से हमारी स्लीव्स बननी शुरू होंगी। तो जनरली 15 स्टिचेस नीचे से हम मार्क लगाते हैं, पर अगर बेबी को ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा और नीचे लगा सकते हैं। अब इसको टर्न करिए और दूसरी साइड भी इसमें मार्किंग लगा लीजिए। जनरली मैं ऊन से उसको बांध देती हूँ और उसी को फिर स्टिचिंग में यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे मैंने बांध दिया है और इसी को मैं अब जब स्लीव्स बनाऊंगी तो उसको उस यार्न को उसमें यूज़ करूँगी। इस तरह से रखने से मार्किंग बिल्कुल सही आती है। अब हम यहाँ से स्लीव बनाएंगे और जो हमारी यार्न हमने बांधी थी उसी का हम नॉट बनाएंगे और हम यहाँ से पफ स्लीव्स बनानी शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लूज़ करेंगे। एक स्किप करने के बाद सेकंड वाले में हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसमें एक और डालेंगे, लूज़ करेंगे, नॉट को एक और डाल के लूज़ करेंगे। अब हम 4 का 1 करेंगे यहाँ पर और लास्ट वाले को छोड़ देंगे और हम अब 2 का 1 करेंगे और एक हम और नॉट बनाएंगे। इसके बाद हम उसी में फिर से एक और पफ बनाएंगे तो ये डबल पफ हो जाता है और ये हार्ट का शेप आता है इससे। तो ये हमारे 4 हो गए हैं। अब हम 4 का 1 करेंगे और अब जो 2 आए हैं उन 2 का 1 करेंगे। ये देखिए ये हमारा एक पफ तैयार हो गया है। इस तरह से हम एक एक को स्किप करके सेकंड वाले में हम एक रेगुलर डबल क्रोशे नॉट बनाएंगे। ये हमारी डबल क्रोशे नॉट आ गई। अब हम थर्ड में एक स्किप करके फिर से हम अपना पफ बनाएंगे।
स्लीव्स के लिए जनरली 12 to 13 रोज़ बनाई जाती हैं। अगेन ये आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग आपको कितना साइज़ चाहिए, पर इस पर्टिकुलर स्वेटर के लिए हमने 13 रोज़ बनाई हैं। ये हमारा पफ इस तरह से, ये धागा सही नहीं आया, लेकिन इसी तरह से आप करीब 12 से 15 रो आस्तीन की बनेगी है। पहला पफ बनता है, डबल पफ होता है ये। अब ये हमारी स्लीव्स जो हैं, अब हम इनको क्लोज करेंगे। ये जो पीस है ये आर्म के नीचे आता है, आर्म पिट के नीचे आता है। इसमें आप देखिए ये जो लास्ट का धागा है, और हम इसको जो फर्स्ट हमारा क्रोशे उसका जो हुक है उसमें हम डाल करके यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे, जिससे ये नीटली क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। और हम इसमें आपकी वो बॉर्डर बनाने के लिए आप बड़ा छोटा जितना बॉर्डर बनाना चाहें बना सकते हैं, पर सिंगल स्टिचिंग से पूरी उसकी आस्तीन की एजेस पे हम एक सिंगल स्टिच का बॉर्डर बनाएंगे। आप 2 या 3 लेवल का बॉर्डर बना सकते हैं, पर इस स्वेटर में हमने सिर्फ एक ही स्टिचिंग करी, एक ही लेवल की स्टिचिंग करी है। ये हमारा पफ तैयार हो गया यहाँ पर। फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये जो नॉट के बीच में जो जगह आती है उसमें हम अपना सेकंड पफ बनाएंगे। जब फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में आकर के इसको अंदर की तरफ मोड़ करके इसको हम क्लोज करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं इसकी जो स्टिचिंग है, जो हमने पफ बनाई है, वो इससे काफ़ी गुदगुदा स्वेटर बनता है, काफ़ी वार्म स्वेटर होता है। इसके लिए मैं सिर्फ एक्रेलिक ऊन का ही इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी वार्म हो जाता है ये स्वेटर। और ये हमारे यहाँ पे हमने बॉर्डर बना दिया है फिनिशिंग टच का। ये स्लीव्स का ये सिंगल स्टिचिंग हम इसमें करेंगे। आप इसमें मल्टीपल लेवल की स्टिचिंग कर सकते हैं। ये यहाँ से जो हमारी एज बंद हुई है वहाँ से हम लोगों ने इसको स्टिचिंग करी है। जब हम वापस इसको पूरा घुमा करके आएंगे तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग करेंगे और इसको टर्न करके अंदर से स्टिच कर देंगे, और उसको वहाँ से आप फिर धागा काट सकते हैं, उससे काफ़ी नीट बन करके आएगा। ये अब हमारी आस्तीन और या स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें पूरा फ्रॉक बनाएंगे। तो बेस्ट ये है, इसको कहाँ से सीधा है वो देखने के लिए जो हमारा लेफ़्ट साइड का एज है वहाँ पे जो यार्न है हम उसका नॉट बनाएंगे और उससे हम पूरा स्वेटर कंटिन्यू करेंगे आगे। ये देखिए ये हमारी नॉट बन गई। बस इसके बाद आप पफ स्टिचिंग करते जाइए और आप कम से कम 14 रोज़ पफ स्टिच की बनाइए, और ये अपने आप ही इसको एक्सपैंड होता जाता है, क्योंकि ओरेब कट का स्वेटर बन करके आएगा। तो आप इसमें इंक्रीज करते जाइए, हर सर्कल में इंक्रीज करते जाइए। जितना घेर का आपको स्वेटर चाहिए उस हिसाब से इंक्रीज करना होगा। अगर आप हर रो में डबल इंक्रीज करेंगे तो घेर बढ़ जाएगा। खूबसूरत तो ये लगेगा ही, लेकिन अच्छा वार्म स्वेटर बनता है इस डिज़ाइन से। और इस तरह से हम इसका जब तैयार हो जाता है ये, तो हम इसकी बॉर्डर की डबल क्रोशे से क्लोजिंग करते हैं। यहाँ पर हमारी जो ये नॉट के बीच में जगह है, ये हमारा जो पफ का जगह है, यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशे करेंगे। इस बॉडी के लिए हम लोग, स्वेटर की बॉडी के लिए हम कम से कम 14 रोज़ बनाएंगे। ये हमारी पफ स्टिच यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते जाएंगे सर्कल में, और हमारी 14 रोज़ इस तरह से तैयार हो जाएंगी। आप सर्कल में करते जाइए, फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए, जो इसमें पफ आएगी उसके जो सेंटर में है वहाँ से हम डबल पफ करेंगे और बीच में डबल क्रोशे करेंगे।
ये हमारा स्वेटर अब मोस्टली रेडी ही हो गया है। हमें बस अब इसमें फिनिशिंग टच देने हैं और हमें लेस बना करके बटन को हुक करने का हम लोग को, मैं आपको वो दिखाऊंगी कैसे बटन को हुक करेंगे। मैंने ऊपर 3 ही बटन लगाए थे क्योंकि मुझे सिल लगा उतनी की ही ज़रूरत है, पर आप चाहें तो उसमें पूरे में बटन लगा सकते हैं। क्योंकि ये ओपन कार्डिगन है, आगे से खुला हुआ है पूरा, लेकिन इसमें घेर इतना होता है कि कुछ ज़रूरत नहीं होती है पूरे में बटन लगाने की, पर आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्वेटर में मैंने सिर्फ ऊपर 3 1 इंच के पिंक बटन्स ही लगाए हैं। ये हमारी सिंगल स्टिचिंग की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पर हम इसको अब फिनिश कर रहे हैं। इस तरह से हम पूरी एजेस में इस तरह से इसको करेंगे। पूरी एजेस में फ्रंट और कॉलर में जा कर के पूरा सर्कल करके इसको हम दूसरी साइड ले कर के आएंगे। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, पूरा यहाँ सर्कल होगा और उसके बाद हम दूसरी साइड ला करके बटन को क्लोज करने के हुक्स बनाएंगे। अब हम लोग देखिए, अब हम बटन के हुक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग सिंगल स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग बटन के हिसाब से चेन्स बनाएंगे। हमारे बटन छोटे हैं तो हमने सिर्फ 4 चेन बनाई हैं। ये हमारी 3rd हो गई और हमारी इस चेन के बाद हम इसको बटन के साइज के हिसाब से हम इसको, ये हमारी 4th, अब हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि हमारा बटन इसी चेन के अंदर आएगा क्लोजिंग के लिए। और ऐसे मैंने 3 बटन लगाए हैं तो मेरे को सिर्फ 3 हुक्स बनाने हैं। अगर आप ज़्यादा बटन्स लगाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बटन बनाने होंगे, ज़्यादा आपको हुक्स बनाने होंगे। ये बहुत ही सिंपल चेन स्टिचिंग है ये बटन्स के लिए। ये हो गया हमारा सेकंड बटन की चेन स्टिच। सिर्फ 4 नॉट्स बनाइए इसमें 1 इंच बटन के लिए। ये स्वेटर थोड़ा सा टाइट हो गया है अब, लेकिन हाँ, ये हमारा स्वेटर पूरा तैयार है। हमने 2 बनाए हैं, तीसरा भी ऐसे ही बनेगा और हमारा दूसरी साइड यहाँ पर इसको हम यहाँ फिनिश कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने पहला स्किप करके पहली रो को दूसरी रो से जोड़ा था, उसी की वजह से इसकी एजेस बहुत क्लीन आए हैं। ये हमारा स्वेटर तैयार हो गया है। काफ़ी गफ स्वेटर बनता है। आप प्योर एक्रेलिक ऊन का ये स्वेटर बनाएं और अपने प्यारी सी लड़की को इस स्वेटर को पहनाएं। प्लीज़ ज़रूर इस स्वेटर को बनाने के बाद कमेंट्स डालें और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियोस में मैं और चीज़ें बनाना सिखाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।